नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट खबरों को केवल 10 मिनट में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर में। यहाँ आने वाले मंत्री बनते हैं, मीडिया के सवाल पर क्या बोले नीतीश के बेटे निशांत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र और जदयू नेता निशांत कुमार ने सोमवार को विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बाबा हरिहर नाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर पहुंचते ही स्थानीय लोगों और समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। निशांत कुमार ने विधि विधान के साथ बाबा हरिहर नाथ का जलाभिषेक किया और प्रदेश की सुख शांति व समृद्धि की कामना की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में निशांत कुमार भावुक नजर आए। उन्होंने बताया कि इस पावन धरती से उनका पुराना लगाव है और वे यहां भगवान का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि करीब 20 साल पहले वे अक्सर यहां आया करते थे और आज यहां आकर पुरानी यादें ताजा हो गई। पूर्णिया डीएम ने खेत में काटा गेहूं, पूरे जिले में हो रही आईएएस अंशुल की चर्चा। किसान बोले, ऐसा पहली बार देखा। जिले में कृषि गतिविधियों की निगरानी और उत्पादन के सटीक आकलन को लेकर मंगलवार को पूर्णिया के जिला अधिकारी अंशुल कुमार स्वयं खेत में उतरकर गेहूं की फसल की कटाई करते नजर आए। पूर्णिया पूर्व प्रखंड क्षेत्र के रजीगंज पंचायत अंतर्गत रानी पत्रा के लोखड़ा गांव में आयोजित गेहूं क्रॉप कटिंग कार्यक्रम में उन्होंने विधिवत उद्घाटन करते हुए किसानों के साथ मिलकर फसल काटी। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी हरिहर प्रसाद चौरसिया, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अजीत कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अशोक पंजियार, नोडल कृषि समन्वयक श्याम कुमार, किसान सलाहकार संजीव कुमार सिंह, पोरस कुमार सिंह, रविंद्र कुमार गुप्ता सहित कई अधिकारी एवं कृषि कर्मी मौजूद रहे। बिहार के छात्रों के लिए खुशखबरी, विदेश में पीजी और पीएचडी का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। स्कॉलरशिप स्कीम में और भी बहुत कुछ। विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले बिहार के छात्रों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अब आर्थिक रूप से कमजोर और SC/ST वर्ग के मेधावी छात्र भी सरकार की मदद से विदेश में उच्च शिक्षा हासिल कर सकेंगे। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना अब बिहार में भी लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत हर वर्ष करीब 125 छात्रों का चयन किया जाएगा। इसमें 30 सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित रखी गई है। चयनित छात्र विदेश में मास्टर या पीएचडी की पढ़ाई कर सकेंगे, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर की शिक्षा का अवसर मिलेगा। सरकार चयनित छात्रों की ट्यूशन फीस, मेंटेनेंस अलाउंस, वीजा फीस, मेडिकल बीमा और हवाई यात्रा का खर्च उठाएगी। इससे आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई से वंचित रहने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026, सीमावर्ती क्षेत्रों में बिहारी बनाम बिहारी की जंग, 50 सीटों पर खास असर। पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जंग अब परवान चढ़ने लगी है। इसकी आहट सीमावर्ती इलाकों में भी सुनाई दे रही है। चुनाव में बिहारी बनाम बिहारी नेताओं के बीच प्रचार की टक्कर चल रहा है। भाजपा, टीएमसी व कांग्रेस के कई बिहारी नेता हिंदी भाषी मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की जुगत भिड़ा रहे हैं। कोई केंद्र सरकार पर तो कोई दल राज्य सरकार पर निशाना साध रहा है। किशनगंज में NH-27 के 6 किलोमीटर के हिस्से को छोड़ दिया जाए तो इसके दोनों ओर बंगाल का क्षेत्र पड़ता है। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर और चाकुलिया के अलावा चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र जिले की सीमा को स्पर्श करता है। इसी कारण इस राष्ट्रीय राजमार्ग से विभिन्न राजनीतिक दलों के झंडों और बैनरों से सजी गाड़ियां प्रतिदिन किशनगंज होकर चुनाव प्रचार के लिए गुजरती है। बेतिया फोरलेन सड़क निर्माण, 200 अतिक्रमणकारियों पर होगा एक्शन, चलेगा प्रशासन का बुलडोजर।
मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान बरवत सेना से पथरी घाट तक 4 लेन सड़क के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण की दिशा में निर्माण कार्य दोनों अंतिम बिंदुओं से काफी तेजी से चल रहा है। इसका निर्माण हो जाने से यह नगर के लाइफ लाइन की भूमिका में होगी। निर्माण में आड़े आ रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए हर स्तर पर कवायद की जा रही है। ऐसे अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। सर्किट हाउस से सागर पोखरा नेपाली चौक पावर हाउस चौक होते हुए सत्यनारायण पेट्रोल पंप तक होने वाली सड़क निर्माण में बाधक बने अतिक्रमण की पूर्व में पैमाइश कराई जा चुकी है। 200 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया गया था, जिसमें बड़े व्यवसायी, राजनीतिक घराने के लोग व कई सफेद पोश शामिल हैं। सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजकर सड़क की अतिक्रमित की गई जमीन को खाली करने को कहा गया था। सुपौल जिले में मुफ्त मिलेगा तिलापिया मछली का बीज, किसानों की बढ़ेगी इनकम। जिले में मत्स्य पालन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से मत्स्य विभाग ने एक पहल शुरू की है। अब जिले के तालाबों में तिलापिया मछली पाली जाएगी। विशेष बात यह है कि विभाग पहली बार 100% अनुदान यानी बिल्कुल मुफ्त किसानों को तिलापिया का उन्नत बीज उपलब्ध कराने जा रहा है। जिला मत्स्य विभाग ने इस प्रजाति की मछली पालन शुरू करने के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों के 42 किसानों की सूची तैयार कर राज्य को भेजा है। विभाग की योजना है कि इस पहल के माध्यम से जिले में तिलापिया का उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। वर्तमान में जिले में तिलापिया मछली की मांग दूसरे राज्यों से पूरी होती है। इस योजना के सफल होने से स्थानीय किसानों का बाजार भी दबदबा बढ़ेगा और बाहर से आने वाली मछलियों पर निर्भरता कम होगी। इस मछली के पालन को बढ़ावा देने के लिए विभाग मुफ्त में मछली का बच्चा मुहैया कराएगा। बिहार में चीनी उद्योग को मिलेगा नया जीवन, चनपटिया मिल पर बड़ी पहल। बिहार में चीनी उद्योग को मजबूत करने एवं तकनीकी कारणों से बंद चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए बिहार सरकार के करार करने के बाद नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज की 3 सदस्यीय टीम मंगलवार को चनपटिया चीनी मिल का निरीक्षण करने के लिए पहुंची। राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ लिमिटेड नई दिल्ली के मुख्य गन्ना सलाहकार डॉक्टर RB डोले के नेतृत्व में टीम ने मिल परिसर, मशीनों और आसपास के इलाके का जायजा लिया। टीम में तकनीकी सलाहकार मुरलीधर चौधरी एवं उप तकनीकी सलाहकार S सोम सुंदरम व सहायक गन्ना आयुक्त रेमंत झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा, BDO प्रणव कुमार गिरी भी शामिल थे। RJD विधायक ओसामा साहब पर चंदन सिंह की हत्या की साजिश का आरोप, सिवान में FIR दर्ज। MH नगर थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में रविवार की देर रात ऑटो व स्कॉर्पियो के बीच साइड लेने के क्रम में हुए विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। इस मामले में पुलिस ने 3 प्राथमिकी की है, जिसमें एक प्राथमिकी RJD विधायक ओसामा साहब पर चंदन सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप में है, जिस पर पुलिस जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अजय कुमार सिंह द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई हेतु निर्देश किया गया है। वैश्विक संकट का बढ़ता दायरा, ईरान इजराइल युद्ध का असर बिहार तक, बिहटा ड्राई पोर्ट पर ठप पड़ता एयरपोर्ट कारोबार। बिहटा स्थित प्रिंसटन मगध इंग्लैंड ड्राई पोर्ट पर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का सीधा असर देखने को मिल रहा है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और शिपिंग रूट्स में असुरक्षा ने निर्यात कारोबार को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। ड्राई पोर्ट से जुड़े कारोबारियों के अनुसार कंटेनर शुल्क में 10 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। इस अचानक बड़ी लागत ने निर्यात को महंगा बना दिया है, जिससे छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए विदेशी बाजार में टिकना मुश्किल हो गया है। ड्राई पोर्ट के ऑपरेशन इंचार्ज सुधीर कुमार ने बताया कि बढ़ती लागत के कारण कई निर्यातकों ने अपने ऑर्डर रद्द कर दिए हैं। विशेष रूप से कृषि उत्पाद, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पर इसका गहरा असर पड़ा है।
52 साल बाद भी गोपालगंज को बस स्टैंड का इंतजार, न बैठने की जगह न शेड, 4.5 करोड़ की योजना फाइलों में दबी। गोपालगंज को जिला का दर्जा मिले 52 वर्ष का समय गुजर गया है। इसके बावजूद जिले को स्तरीय बस स्टैंड की सुविधा नहीं मिल सकी है। ऐसी बात नहीं है कि इस दिशा में घोषणाएं नहीं हुई है। शहर के राजेंद्र बस पड़ाव को स्तरीय बस स्टैंड बनाने की कई बार घोषणा हुई। बस स्टैंड के लिए नए स्थान पर जमीन ढूंढने की भी बात हुई। इस बीच न ही बस स्टैंड के लिए जमीन मिली और न ही इसका कायाकल्प हुआ। नगर परिषद के स्तर पर इसके लिए मास्टर प्लान बनाकर नगर विकास विभाग को सौंपा गया। नगर विकास विभाग से संचिका बाहर नहीं निकलने के कारण जिला मुख्यालय को स्तरीय बस स्टैंड तक नहीं मिल सका।